नमस्कार दोस्तों, आज हम कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म करताज आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो खेत है लगभग सर कितना 500 एकड़ 50 एकड़ में फैला हुआ है पूरा। और यहाँ पे जो भी खेती की जाती है वो सिर्फ पूर्णतः मतलब ऑर्गेनिक है। यहाँ पे इनकी खेती में किसी प्रकार का कोई रसायन का यूज़ नहीं किया जाता है। ये पूरा इनका फार्म है। हम आपको सर से मिलाते हैं जो पूरा ही काम करते हैं हमारे। नमस्कार। हम ऐसा है राकेश दुबे जी करताज के हैं इनके। पूरा इनका जो काम है ऑर्गेनिक खेती का है। इनका जो पूरा जो भी इससे उत्पाद होता है सारा उत्पाद पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है। थोड़ा सा बताइए सर इनके इसके बारे में। कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म ये नरसिंहपुर ज़िले से 7 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा रोड पर है और ये एमपी सोका और एपिडा से सर्टिफाइड फार्म है। यहाँ पर मुख्यतः हम लगभग 25 एकड़ में गन्ने 25 से 30 एकड़ में गन्ने की खेती और बाकी जगहों पर चने, गेहूँ, मेथी, मटर, धनिया इनकी खेती करते हैं। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो एशियंट बीजों के ऊपर काम हो रहा है। मतलब वो पुरातन बीज जो हमारे बुज़ुर्गों द्वारा किए जाते थे, लेकिन समय के साथ वो बीज गुम गए। लोगों ने उनको नए अनुसंधानित बीज, रिसर्च वैरायटियाँ, हाइब्रिड के कारण उन पर काम करना छोड़ दिया। उनको हमने अलग अलग जगह से रिकवर किया। कहीं से 1 चम्मच दाने मिले, कहीं से 2 दाने मिले, 10 दाने मिले। उनको रिकवर करके हम जैसे गेहूं की पुरातन वैरायटियाँ बंसी, खपली, तेजारी, सोना मोती, ग्वाला, पैगम्बरी, इन वैरायटियों पे जैसे चना, मलीदा चना, काला चना, हरा चना, मुसब्बी चना, डॉलर चना, जिसको आजकल हम डॉलर कहते हैं, वो सही मायने में हम लोग काबली या मलीदा चना कहते थे, वो है। या आप मेथी में बड़ी मेथी, छोटी मेथी, धनिया में छोटी धनिया, बड़ी धनिया, मटर में गोल मटर, इन सब को रिकवर किया है हमने पुरातन बीजों को और उनको लगा रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो 30 एकड़ में जो गन्ना लगाया जाता है, अमूमन 22 से 30 एकड़ के बीच में गन्ना फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा हर साल। उसका सारे का हम यहाँ पर गुड़ बनाते हैं। 30 साल से हमने कभी भी गन्ने की खेती करते हुए अपने गन्ने को कभी किसी फैक्ट्री में नहीं बेचा। हमारे फार्म पर उत्पादित गन्ने का ही केवल हम अपनी यूनिट पर गुड़ बनाते हैं। मतलब हम बाहर का गन्ना एक टुकड़ा भी नहीं लेते। उस गन्ने को से रिकवरी करते हुए, काम करते हुए हम कई प्रकार के गुड़, जैसे छोटी मोल्डिंग में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, बड़ी मोल्डिंग में आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो की साइज़ में बनाते हैं। उसके अलावा हम छोटी मोल्डिंग में कई फ्लेवर वाले गुड़ बनाते हैं जो मसाले वाले हैं। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अश्वगंधा, सतावर, मूसली, मुनगा पाउडर, लेमन ग्रास पाउडर। इसके अलावा हम जैगरी पाउडर बनाते हैं, जिसको ब्राउन शुगर भी कह सकते हो आप। लिक्विड जैगरी बनाते हैं। हम गन्ने की पौध बनाकर पूरे भारत भर में सप्लाई करते हैं। पौध बनाने के बाद जो गन्ने का हिस्सा बच जाता है उससे विनेगर बनाकर या गन्ने का सिरका बनाकर उसकी बॉटलिंग करते हैं और पूरे भारत भर में हम इसकी सप्लाई कर रहे हैं। आम गुठलियों के दाम पत्तियों से लेकर जड़ तक और गन्ने के ऊपर के बाण तक के हिस्सों से हमें कवाई करना है। जैसे हम ये खेत देख रहे हैं, ये गन्ना कट चुका है हमारा और इसमें जो पत्तियां थी उसमें श्रेडर और मल्चर चला दिया गया था। पूरी पत्तियों को खेत में ही मिला दिया गया। ये खाद बनेंगी। अब खाद बनने के लिए शर्त ये है कि इसका जो डिकम्पोजिशन होगा उसमें समय लगेगा। उसके लिए आप देख सकते हैं वो छोटा ट्रैक्टर चल रहा है और उस पर स्प्रे पंप लगा हुआ है। इसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़ का पानी, दाल, बेसन का पानी, बरगद के नीचे की मिट्टी, मतलब जीवामृत, घन जीवामृत बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स उपयोग होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के वो पत्तियों के ऊपर स्प्रे किया गया और अब पानी दिया जाएगा। तो जो 4 महीने में जो पत्तियाँ सड़ती या गलती वो अभी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हो जाएगी। इन सारे उत्पादों के साथ में कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म आप भाई लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहा है। सर मैंने देखा है कि लोग खेतों में आगे लगा देते हैं, गन्ने खेतों पे आगे लगा देते हैं 1-2 साल की फसल में। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? समय को बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए। जबकि प्रकृति कहती है कि ये पत्तियों से ही अगले साल का गन्ना तैयार होना है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन पत्तियों को बचाएं और उनको वापस उस गन्ने को दें, जिससे अगले साल की फसल बहुत अच्छी हो। जो अभी अपन ले रहे हैं ये फसल भी मतलब तीसरा साल है अपना? ये तीसरा साल, 2 फसल काट चुके, अब ये तीसरी फसल होगी इसके।
और ये सरसों का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? हाँ, मतलब ये इसमें? सरसों पे हम काम कर रहे हैं। अभी ये 3G कटिंग पे हमने इस सरसों को किया हुआ है। ये बेड के ऊपर सरसों लगाई गई है। ये 4 फीट की दूरी पर बेड बनाए गए हैं और उसके ऊपर 2 लाइन सरसों की लगाई गई है और इसकी 3G कटिंग की हुई है। मतलब पहली कोपर काट तोड़ना और जब पहली तो कोपर के बाद सेकंड टिलर्स आए तो फिर तोड़ दी गई है और बिना पानी के केवल एक पानी जो पहले पानी में जिसका जर्मिनेशन कराने के बाद और इस फसल को हम तैयार कर रहे हैं, ये एक लो बजट वाली जिसमें न्यूनतम लागत हो, मात्र 1 किलो बीज और 1 पानी देके हम फसल को करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सरसों है और प्लान ये है कि हम इससे कच्ची घानी का तेल अपने लिए और अपने मित्रों के लिए घर पर ही तैयार करें। थोड़ा सा सर, ये जनता है जो अपने लोग हैं, मतलब ऑर्गेनिक और रासायनिक के बीच में फ़र्क नहीं करना जानते हैं। मतलब ऑर्गेनिक शब्द मतलब शहरी लोगों के लिए नया है, मतलब हम लोगों के लिए नया है। हाँ। थोड़ा मतलब उसको विस्तार समझाइए, लोग समझें मतलब उसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब अपनी परिभाषा में जिसको मैं समझ पाया हूँ, ऐसे वो तत्व जिन्हें हम अपने हाथ में लग जाने के बाद 10 बार साबुन से हाथ धोते हैं, जिन्हें हम मुंह में नहीं रख सकते, जिन्हें हम खा नहीं सकते, जिन्हें हम पी नहीं सकते, ऐसे तत्वों को हम अपने खेत में ले जा रहे हैं और उस खेत में डालने के बाद वहाँ पर रहने वाले सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, केंचुए, दीमक आदि ये सब चीज़ें जो मर जा रही हैं, ऐसे तत्वों से अगर जो हम फसल तैयार कर रहे हैं वह फसल रासायनिक फसल है। इन सब से बचा के सभी तत्व जिनका आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं गोबर, गोमूत्र, इस तरीके की चीज़ों से आप फसल तैयार कर रहे हैं। मतलब हमारी खेती गौ आधारित खेती हो गई। यह एक जैविक फसल है या ऑर्गेनिक फसल है। तो मेरे हिसाब से परिभाषा वह है जिसे आप छू सके, जिसे आप खा सके, जिसे आप पी सके, ऐसे तत्वों से की गई खेती ही जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, नैसर्गिक खेती है। नाम कोई भी हो सकते, कॉन्सेप्ट एक ही है कि जहरीला तत्व हमारे खेतों में ना पहुँचे। हमारी मिट्टी के परीक्षण में, हमारे पानी के परीक्षण में और हमारे निकलने वाले प्रोडक्ट के परीक्षण में इन चीज़ों के अगर अवशेष मिलते हैं तो वो सारे रासायनिक हैं। यूरिया जो यूज़ करते हैं लोग, हाँ। इसका यूज़ अपन नहीं करते। हाँ, यूरिया का उपयोग हम नहीं करते। यूरिया का यूज़ क्यों करते हैं सर? यूरिया का उपयोग नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए करते हैं। नाइट्रोजन तो हमारी फसल को चाहिए, हम दे रहे हैं नाइट्रोजन गोबर और गोमूत्र से, लेकिन बाज़ार में आने वाली जो नाइट्रोजन है वो एक प्रकार के सिंथेटिक दाने के अंदर दबा के रखी गई नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन हमारे फसल के लिए नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह है वो सिंथेटिक मटेरियल जिसकी वो एक छोटी सी गोल गेंद बनी हुई है, वो हमारे ज़मीन की मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाती है और हमारी ज़मीन के ऊपर हार्डनेस पैदा करती है, जो समय के साथ मिट्टी की पोरसनेस को ख़त्म करता है। इसलिए यूरिया का उपयोग नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन या नत्रजन, जिसे हिंदी में हम नत्रजन कहते हैं, उसकी पौधे को बहुत आवश्यकता है और उसको पौधे को दिए जाने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे हमारे गोबर और गोमूत्र। तो सर, गन्ने की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए अपने पास? मतलब मिट्टी का मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अगर रासायनिक खेती समय के साथ की जा रही है तो जब मिट्टी का pH 0.7 होना चाहिए, EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिट्टी पोरस होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। और अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, इस तरीके के खादों और इनको मिला रहे हैं, तो ये अपने आप इतनी मुलायम हो जाएगी कि जड़ों के विकास के लिए वहाँ बहुत मौका मिलेगा। तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मिट्टी मतलब हार्ड होती है, हाँ। तो वहाँ क्या करें फिर लोग यदि वहाँ पे गन्ने करना चाहते हैं? अगर पानी की उपलब्धता अच्छी है तो पथरीली ज़मीन में भी गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पथरीली ज़मीन में जो पत्थर है वो ज़मीन के अंदर से वॉल्केनो से निकल के आए हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। बस शर्त यह है कि वहाँ पर हमारा कार्बनिक जीवाश्म, जिसको हम बैक्टीरिया द्वारा बढ़ाते हैं या जिस भी चीज़ से बढ़ाते, हमारे मटेरियल को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया इतने सारे हों कि उन पत्थरों से, मुरम से भी उन तत्वों को हमारी फसल को उपलब्ध कराएं। और इसमें तापमान का भी कोई दिक्कत रहती है? ठंडा तापमान, गर्म तापमान? हाँ, गन्ने को बहुत ठंडा तापमान नुकसान करता है। गर्मी और पानी, ये दोनों चीज़ गन्ने को फ़ायदा करती है। तो यदि ठंडे एरिया में तो हो ही नहीं सकती? नहीं, होता है, लेकिन उस समय कुछ समय के लिए, जब तक ठंड ज़्यादा है, थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है। और
और कुछ बताना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, मतलब? अब प्रोडक्ट तो हमारे यही हैं। अभी आप चलें तो हम अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको। तो हम आज सर के गोदाम में आ गए हैं। गोदाम बोल सकते हैं? हाँ, गोदाम बोल सकते हैं। वैसे हम इसको अक्षय पात्र बोलते हैं। अक्षय पात्र? हाँ। तो आप पूछो इसका कारण। कारण क्या? इसका कारण अक्षय पात्र ये है कि मां अन्नपूर्णा से हम गुजारिश करते हैं कि उनका वो अक्षय पात्र जैसा हो जो कभी खाली हो। यहाँ पे देखिए ये सर कितने किलो का डब्बा है? ये 1 किलो का डब्बा है। और जैसे ये सौंठ की गुड़ बर्फी है, सौंठ गुड़ बर्फी, ऐसे लगभग 24-25 प्रकार के फ्लेवर हैं। इसमें सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे कई प्रकार के फ्लेवर हैं। ये हमारा लिक्विड जैगरी है। ये लिक्विड जैगरी है जिसको राब बोलते हैं या काकवी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें कभी क्रिस्टल नहीं जमेगा। लोगों के साथ समस्या होती है कि समय के साथ इसमें क्रिस्टल आने लगते हैं। हमारे यहाँ की राब में कभी क्रिस्टल नहीं जमेगा। ये किसके यूज आता है? ये खाने के लिए उपयोग होता है। आप जेम, जेली के जैसा या आपके शहद के जैसा आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा विनेगर है, सिरका, जिसका मैंने आपको अभी बताया था। विनेगर है ये हमारा गन्ने के रस का, 1 साल पुराना है ये। इसके अलावा हमारे यहाँ पुराने जो गुड़ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक 2 साल पुराना, 3 साल पुराने गुड़, जैसे ये देखिए आप, ये 2 साल पुराने गुड़। आजू बाजू के काफ़ी एरिया से प्रेगनेंसी के समय जब लोगों को पुराने गुड़ की आवश्यकता होती है तो लोग हमारे यहाँ लेने के लिए आते हैं। इनमें भी जैसे ये हल्दी वाला गुड़ है, उस समय हल्दी का गुड़, घी वाला गुड़ है, घी और हल्दी डली हुई है इसमें ऑलरेडी। ऐसे बहुत सारे फ्लेवर हैं इसमें भी। मेथी गुड़ है, अजवाइन, अश्वगंधा गुड़ है, आंवला गुड़ है, इस तरीके का है। ये शक्कर बनाते हैं हम, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं। ये ब्राउन शुगर है हमारी। इसका यूज काय में करेंगे सर? चाय के लिए दूध में मिला के। इसमें 100% गारंटी होगी कि इससे दूध नहीं फटेगा। ये 160 डिग्री तक जाके ये तैयार होती है। और भी कुछ आइटम? हाँ, इसके अलावा काफ़ी कुछ आइटम हैं, बड़े साइज में है। ये 2 साल पुराना गुड़ है, आप वो देख सकते हैं। ये जो अपना सर गुड़ है ये कितने सालों तक टिका रह सकता है? मतलब कितने साल तक अगर सुरक्षित रखें तो अभी ये 2 साल पुराना गुड़ है। 2 साल? ये जो गुड़ है ये 2 साल पुराना गुड़ है। और गुड़ को सुरक्षित रखा, सारी बारिश ऐसा खुला रखा है। जी सर। और घर में कितना दिन मतलब रख सकते हैं? कितने सालों तक? अब ये 2 साल में खराब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लेकिन हाँ, नमी से आपको बचा के रखना। देखो और सर अपना ये काय के लिए सर? पैकिंग के लिए? ये सब पैकिंग के लिए यूज करते हैं अपन पूरे सामान। इसमें अपना कुछ मतलब पूरा देश में भी पूरा जाता है सामान? हाँ, विदेशों में पूरे भारत में जाता है। इसके अलावा दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, ये 4 जगह हमारी सप्लाई है। थर्ड पार्टी के थ्रू हम बेचते हैं। और अभी नए देशों से और अप्रोच है, ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हम कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म पे थे। यहाँ पे पूर्णतः शुद्ध 100% प्योर खेती की जाती है। किसी प्रकार का कोई रासायनिक, कोई अपना कीटनाशक, कोई यूरिया वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। जो भी इसमें खाद का यूज़ किया जाता है, जैविक खाद का यूज़ किया जाता है। घर से बना हुआ खाद यूज़ किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे, देखेंगे। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को मतलब प्रेजेंट करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल में सर अपन ने देखा था क्या हालत हो गई थी देश की। इम्यूनिटी की बात आती है, आपने बताया था। तो इसमें क्या अपना इम्यूनिटी मतलब गुड़ का सीधा संबंध इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म से है। अगर वो मजबूत है तो आप हर जगह पर मजबूती से खड़े रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आएंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे, हमारे सर से मिलेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लेंगे इनसे। नमस्ते, धन्यवाद।